यहां नहीं जाना, खौफ है, यहां लाशें गिरी थी। सदियों पहले करबला में 9 लाख ने 72 कत्ल किए थे। आज 3 करोड़ कह रहा है कि मैंने करबला जाना है। ओए होए होए, ये सदा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक किसी भी साइल को रुके ना, जिसे हुसैन ने बुला लिया वो जरूर जाएगा। यहां तो अब तो सिर्फ चंद साजिशें और चंद धमकियां दी गई हैं ना। जब बाजू कट रहे थे, जब हाथ कट रहे थे, लोग तो तब भी करबला जा रहे थे। जब मतवक्कल का दौर आया था और उसने कहा था कि अगर क्या है, लोग क्यों करबला की तरफ जाते हैं। यह अब्बासी बादशाह था, यह बहुत मलऊन था, जालिम था। उसे उसके वुज़रा ने बताया कि हुसैन की करबला की ज़ियारत नहीं रुक रही। इसने कहा क्यों नहीं रुक रही। उसने कहा जी हुसैन की आशिकी पड़े। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कि कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना। मैं सत्र में सैयद आपके लिए पढ़ने लगा हूं, अंदर से यूं तमन्ना तड़पेगी। जब उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाना चाहेगा इतना टैक्स देगा तो करबला जाएगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई जब उसने देखा कि उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई और उसने आगे जो जुमला कहा वो जुमला तुम्हारे अकीदों के लिए। उसने मतवक्कल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया है। उसने यूं ही जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के यूं दिनार निकाले। ये पकड़, जाऊं। यूं गिरते हुए दिनार देके मतवक्कल ने कहा तू तो बहुत ज़ईफा गरीब है, तेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं। कहां से लेके आई है। उसने कहा जिसने बुलाया है उसने दिए। आया रात कह के सोई थी हुसैन तेरी ज़ियारत के लिए आना है। ख्वाब में आके उसने कहा चादर उठा। जिसने बुलाया उसने दिए। पकड़, अब जाऊं। इसका रुक, अभी करबला नहीं जाना। इसने फौरन वुज़रा को बुलाया। वुज़रा को बुला के इसने कहा नहीं, टैक्स लगाने से नहीं होगा। हुसैन तो अपने नौकरों को दिरहम दिनार दे रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करें। उसने कहा कोई और सख्त शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाएं। उसका जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसका एक बाजू काटो। बाजू कटवाएगा, करबला जाएगा। अगले दिन जब साइलों के दरबार में आने का वक्त हुआ, क्या मतवक्कल साइलों को सुनेगा तो वही बुढ़िया। अब देखिएगा, जुमला सुनिएगा, अकीदे देखिएगा। वही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पे रख के मतवक्कल के दरबार में। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया अब क्यों आई है। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बाजू कटवा रहा है ना, कटवाने आए। उसने कहा मैंने काटना है, तूने सर पे क्यों रखना है। ओ क्या कहने अली वालों, हुसैन के आशिकों। बुढ़िया देकर दी अब ये मेरा नहीं हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो सर पे रखी जाती है। अब ये बाजू मेरा नहीं है, ये हुसैन का है। जल्दी काट, करबला जाने दे। उसका अभी का भी असूल बदल देते हैं, फिर एक बाजू नहीं 2। बुढ़िया ने कहा दोनों काट। उसका पांव भी कटेंगे। उसका दोनों काट। मतवक्कल ने कहा मैं इसी बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर दुनिया कोई ज़ियारत के लिए जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा। इसने कहा अभी इस बुढ़िया के बाजू भी काटते हैं, इसके पांव भी काटते हैं, फिर देखते हैं ये ज़ियारत के लिए कैसे जाएगी। मतवक्कल अपने महल के बाहर मीनार पे खड़ा हो गया। बुढ़िया के बाजू कटवाए गए।
बुढ़िया के पांव कटवाए गए, खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था और उसने अपने सिपाहियों से कहा, धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया, मैं तवक्कल मीनार पे देख रहा था, अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते मतवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। पहले मैंने चल के जाना था। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने के लिए आ गए। तेरा शुक्रिया, मैंने तो चलना था। तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो भी काफिला आएगा एक कत्ल करवाएगा और बाकी जाएंगे। बादशाहत की आंखें तब फट गई जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी, ज़ियारत में जाने वालों की लाइन थोड़ी थी। हर कोई कहे मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने। एक दूसरे पे सबकत ले रहे थे, नहीं नहीं तू जा, मुझे कत्ल होने दे, तू जा, मुझे कत्ल होने दे। आखिर बादशाह ने तंग आके कत्ल होने वालों से आके पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत नहीं, कत्ल हो गए इन्हें क्यों भेज रहे? उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी शिया कौम का अकीदा था। उन्होंने कहा हम इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने कत्ल हो गए हुसैन के कदम चूमने। मोहब्बत हुसैन ये है कि हुसैन आज भी करबला में खींच रहा है। अल्लाह ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए। जाओ कुरान मिंबर पे लेके आओ, अल्लाह के घर जाने का दावतनामा कुरान से निकालो। खुदा कहता मुस्तती हो तो मेरे घर आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, गरीब हो ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश अल्लाह के घर की तरफ चले। उसने हमें बुला लिया, गरीब सहम गया। उसने भी मालदारों को बुलाया, तो अब गरीब कहां जाए? गरीब सहमा हुआ था। या करबला से हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। मासूम का फरमान है नमक से खाना खा लेना, करबला की ज़ियारत को तर्क ना करना। नमक से खाना खाओ, करबला जरूर जाना। इमाम ने फरमाया उधार ले लो किसी से, किसी के पांव पड़ जाओ कि मुझे इतना दे दे, मैं एक बार करबला जा सकूं। जब इमाम ने यह जुमला कहा तो सामने बैठा हुआ बंदा रो पड़ा। उसने कहा मौला वापस आके भी तो उसी ने कर्ज उतारना है ना, तो फिर वो मांगेगा कैसे? इमाम ने तड़प के कहा जो उसका कर्जा नहीं रखता वो तुम्हारा रखेगा। लेना तुमने है, वापस हुसैन ने करना है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ अमीर, हुसैन ने कहा मेरे घर गरीब हो। खुदा ने कहा मेरे घर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ मैं अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो अल्लाह के घर जाओ तो खुदा ने शर्तें रखी हैं। लिबास एक पहनवाऊंगा, सर मुंडवाऊंगा, खुले मैदान में सुलवाऊंगा, पहाड़ियों के दरमियान दौड़ाऊंगा, अपने घर के साथ चक्कर लगवाऊंगा। कभी कहूंगा पत्थर चूमो, कभी कहूंगा पत्थर मारो, कभी कहूंगा जागो। जब एहराम बांध लोगे फिर मेरी शर्तें हैं, तिनका नहीं तोड़ सकते, मच्छर नहीं मार सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं सुन सकते, वरना एहराम बातिल हो जाएगा। इतने सारे काम तुमने करने हैं, फैसला फिर मैंने करना है कि मैंने हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज रखना है कि नहीं रखना। क्या कहने हुसैन तेरे करम के। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करवा। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर के मैं करबला आना चाहता हूं, तू नीयत कर। हुसैन कहते हैं मैं तुझे पहले गुनाहों से माफ करूंगा। अब सत्र सुनिए। एक बंदे ने इमाम से पूछा, उसने कहा मौला हर अमल करने के बाद कबूल होता है, नमाज पहले पढ़ो बाद में कबूल,
रोजा पहले रखो बाद में को। खुदा ने कोई अमल पहले कबूलियत में नहीं लाया, पहले अमल करो फिर कबूल। ये करबला की वाहद ज़ियारत है, ये कबूल पहले अमल बाद में। इरफान वाले बंदे सतर सुनना, पूरी जिंदगी सतर का नशा रखना। इमाम ने फरमाया वाहद कायनात में हुसैन की जर्री है जिसे हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है।